ये जो है ना, ये ऊपर वाले का नेचर है, पॉजिटिव एनर्जी का नेचर है। अगर इस नेचर को आप में लाओगे तो ये कोई भूत प्रेत पिशाच, कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं चल सकता। वहां पे आपका पैर लग गया तब भी वो आपके साथ आ जाता है। ये दो तीन तरीके से जो है ना, ये नेगेटिव एनर्जी आपके जिंदगी में आ जाते हैं। उसमें एक तरीका ये भी है, भूत प्रेत पिशाच ये किसको परेशान कर सकते हैं? उसको परेशान कर सकते हैं जिसके रिलेशंस अपने, अब हम लोग आगे बढ़े ना उसके पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स बता देता हूं कि भाई समझो शाम को आप घर पे आए, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई नेगेटिव एनर्जी ने आपको अटैक किया है? तो भूत प्रेत जो है ना, वो कहीं भी कभी भी जो है ना, वो आपसे टकरा सकते हैं। मगर अगर आपने आपकी जिंदगी, आत्मा और ये सब चीजें है ना, ये हमको समझना जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा तरीका बताता हूं, क्योंकि भूत प्रेत है ना, उसको आप भी देख सकते हो, क्योंकि आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। तो वो अचानक से जो है ना, वो मेरे छाती के ऊपर कुछ वजन आ गया और वो मेरे को पता चला कोई मेरी छाती पे बैठ के हंस रहा है। तो मैंने कैसे भी करके उसको ऐसा धक्का मार के लंबा किया, तो उतने में एक और हंसने लगा। तो पहला जो हंस रहा था वो लड़के की आवाज थी और बाद में जो हंसने का आवाज आया वो औरत की आवाज थी। ओम साई राम। आज एक बार फिर आप सबका प्रवीण ठक्कर अमानवा फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। ये जो हमारी आसपास की श्रृंखला चल रही है, उसका आज का विषय है आध्यात्मिक पार्ट 10। पिछले एपिसोड में हमने बातें की थी कि मंत्र शक्ति से भगवान की शक्ति भी जो है हम पा सकते हैं, और उसी से अगर मंत्र जाप गलत हो रहा है हमसे, या हम गलत समय में कर रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो भी वहां पे आ सकती है। जैसे पिछले एपिसोड में बताया था मैंने कि अगर कुछ दूर अगर तुम्हारा कोई जानवर खड़ा है और आप अगर चावल का कुछ इस तरह से अगर बॉल बना करके वहां फेंक रहे हो, अगर आपने बरोबर बॉल बनाया है और बरोबर जोर से फेंका है तो वहां तक पहुंच जाएगा। अगर आपने बरोबर नहीं बनाया है और फेंका है तो वो बीच में गिर जाएगा। तो ये बात है, जैसे हम लोग अगर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, उसको अगर सही तरीके से कर रहे हैं और सही टाइम पे कर रहे हैं, तब तो वो उस लेवल तक पहुंच जाता है। अगर हम सही मंत्र नहीं कर रहे हैं, अगर हम सही तरह से नहीं, सही वक्त में नहीं जाप कर रहे, तो वो बीच ही में गिर जाता है। तो वो जो बीच में गिर जाता है वही जो है ना, वो नेगेटिव एनर्जी के काम में आता है। जैसे आपने किसी जानवर के लिए फेंका, अगर वहां तक नहीं पहुंचा, बीच में गिर गया, तो मुंगियां वगैरह सब जो है वो खा लेती हैं। उसी तरह अगर हमने मंत्र जाप किया स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाने के लिए, पावर को जगाने के लिए, मगर अगर वो गलत हो गया तो उसको जो है वो नेगेटिव पावर के काम में आ गया, तो वो नेगेटिव पावर जो है वो जागृत हो जाता है। फिर आप जितना फेंकते जाते हो उतना उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। तो मैंने बहुत से लोगों को जो अभी ट्रीटमेंट कर रहा हूं, पहले भी किया है, उसमें से 80% आदमी वो हैं कि जो मंत्र जाप के वजह से ग्रसित हो गए। किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो गया, किसी को अलग बीमारी हो गया, किसी को टीबी हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो वो अलग अलग तरीके का है। अच्छा, उसके घर में आर्थिक नुकसान होने लगे और झगड़े होने लगे घर में,
और एक दूसरे से मारपीट होने लगी, तो ये नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम्स हैं। तो आप समझ लो कि भाई नेगेटिव एनर्जी जो है वो चार्ज हो गया है। अगर आपके धंधे में ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो भी आप समझ लो कि नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो गया है। ये एक तो इस तरीके से चार्ज हो जाता है, और दूसरा, अगर आप कहीं रास्ते से चल के जा रहे हैं और अगर वहाँ पे कहीं आपका किसी ने नज़र उतार के फेंका है, तो वो नज़र क्या है, वो नेगेटिविटी को उतार करके फेंका है, वहाँ पे आपका पैर लग गया, तब भी वो आपके साथ आ जाता है। ये 2-3 तरीके से जो है ना, ये नेगेटिव एनर्जी आपके ज़िंदगी में आ जाते हैं। उसमें एक तरीका ये भी है कि अगर शाम के टाइम पे सूर्यास्त होने के बाद अगर आप कुछ नॉनवेज घर पे लाते हो खाना, या समझो आप कोई मिठाई वगैरह ले आते हो, तब भी जो है ना, तो ये चार्ज हो जाता है। मतलब ये नेगेटिव एनर्जी जो है ना, ये आपके साथ आ जाती है। तो ये इस तरीके से जो है ना, ये सारा काम होता है। तो जिस तरह से हम भगवान को जागरूक करना चाहते हैं, यानी हमारी जो आत्मा है इसको हायर लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो वो जब हम करने जाते हैं, उस वक्त जो हमारी गलतियां होती हैं उससे भी नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो जाता है। तो अब ये नेगेटिव एनर्जी किसको सता सकता है, वो भी एक बात है। भूत प्रेत पिशाच ये किसको परेशान कर सकते हैं? उसको परेशान कर सकते हैं जिसके रिलेशंस अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने घर परिवार के साथ अगर नॉर्मल नहीं होंगे। अच्छा, नॉर्मल नहीं होंगे तो उसका माइंड अपसेट होगा। जब माइंड अपसेट होगा तो उस टाइम पे जो है वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो इजीली आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। अगर आपके सारे रिलेशंस अच्छे हैं, आपके सब मतलब व्यवहार अच्छे हैं, तो आप आनंदित रहते हो, और आनंदित रहने से आपका माइंड जो है वो पूरा कॉन्शियस में होता है। उस वजह से वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। क्यों? कि नेगेटिव एनर्जी को प्यार मोहब्बत, हंसी मजाक और इस तरीके की चीज़ें जो है, खुशहाल जिंदगी उसको पसंद नहीं है। क्यों? कि नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत बनते ही वही है, वही लोग बनते हैं जो खुश नहीं होते हैं, जिनकी आशाएं आकांक्षाएं इस दुनिया में बाकी रह जाती हैं, या किसी के साथ में उनका बैर बाकी रह जाता है, या किसी के लिए उनके मन में घृणा बाकी रह जाती है, तो वो लोग ही जो है ना, ये भूत प्रेत बन के घूमते हैं। तो उनको जो है आनंद, खुशी, अच्छी चीजें, साफ सफाई ये उनको पसंद नहीं है। उनको झगड़े या गंदी बातें और गंदी जगहें उनको पसंद है। अब हम लोग आगे बढ़े ना, उसके पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स बता देता हूँ कि भाई समझो शाम को आप घर पे आए, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई नेगेटिव एनर्जी ने आपको अटैक किया है? भाई आप घर पे आए शाम के टाइम, और अगर उस टाइम पे अचानक से अगर आपको बुखार आ जाता है, या आपके बदन में कहीं दर्द होने लगता है, या आपका माथा भारी भारी होने लगता है, या आपका बदन अकड़ने लगता है, खाने के बाद में ऐसा लगता है आप सो जाओ, और आपको चिड़चिड़ाहट आती है बगैर मतलब का, तो आप समझ लेना कि आपको जो है ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी ने जो है वो आपको घेर लिया। अच्छा, ये नेगेटिव एनर्जी जब घेर लेती है, जब भी अगर आपको, देखो मैं खाली नेगेटिव एनर्जी का बातें नहीं करूंगा, मैं उसको अपने आप से दूर करने का भी बातें करूंगा। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे कि यार मेरा बदन भारी लग रहा है, या मेरे को सुस्ती आ रही है, या मेरे को गुस्सा आ रहा है, या मेरे को बुखार आ रहा है, उस टाइम सबसे पहला एक ही काम करना है कि जहां से भी मिले थोड़ा सा नमक चाट लेना है, और थोड़ा सा आधा गिलास पानी में थोड़ा नमक डाल के पी लेना है, और मौका मिले तो पानी में नमक डाल के नहा लेना है। ये करने से जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे दूर भागने लगेगी, क्योंकि नमक जो है ना वो उसका दुश्मन है। मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन सा चीज उसका दोस्त है
और कौन सा चीज दुश्मन है। नेगेटिव एनर्जी का जो है ना नमक, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको याद होगा जूने जमाने में जब हम लोग खाना खाने बैठते थे ना, तो उस थाली में थोड़ा सा नमक डाला जाता था। क्यों डाला जाता था? कि जिस थाली में अगर नमक पड़ा है उसमें दो फायदे होंगे। एक तो आपको नजर दोष नहीं लगेगा। जैसे अभी हम 10 जन खाना खाने बैठे हैं, 4 जन खाना खाने बैठे हैं, या समझो हम अकेले भी बैठे हैं, अगर वो खाना देख के अरे वाह ये बनाया आज, अपनी खुद की नजर भी अपने को लगती है। अगर कोई और सामने बैठा है उसकी भी नजर लगती है। या समझो हम 4 जन बैठे हैं, तो वो थाली एक साथ में तो 4 थाली लाएगा नहीं भाई, पहला उसने लाके किसी और के वहां रखा और आपने देखा अरे वाह ये बाजी है, वो उसकी थाली को नजर लग गया। मगर उसी की जगह अगर उसकी थाली में नमक होगा तो उसको नजर नहीं लगेगा। और नजर लगना जो है ना वो भी एक अलग प्रकार है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये नजर नहीं लगती है। दूसरा, बहुत सी बार क्या होता है, हम किसी के साथ बैठे हैं, वो आपके थाली के तरफ देख करके जो उसके अंदर चीज पड़ा हुआ है उसको देख करके भी अगर दिल में वो नेगेटिव जाप अगर करता है तो वो उसके अंदर शक्ति भेज सकता है और जिससे आप डैमेज होंगे। इसीलिए जब उस थाली में अगर नमक होगा तो वो कोई जाप चलेगा नहीं उसके ऊपर। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि नमक पड़ा है वहां पे। तो आप भी अपने घर में चाहे किसी को भी खाना दो, आपके बच्चों को दो या आपके पिताजी को दो, उनको दो, थोड़ा सा नमक थाली में खाना भरने से पहले थोड़ा सा नमक डालना एक कोने में और बाद में खाना भरना और वो उनको देना। उसमें दो काम होगा, एक तो अगर कहीं नमक कम होगा तो वो डाल लेंगे, दूसरा उनको नजर दोष नहीं लगेगा। अच्छा, अभी मैं हर धर्म के बारे में जानता हूं इसलिए बोलता हूं कि इस्लाम में तो मोहम्मद पैगंबर ने ये बात बताई है कि भाई आप खाना खाने से पहले नमक चाटो, फिर खाना खाओ, उसके बाद भी नमक चाटो। ये जो इस्लामिक लोग प्योर हैं, यानी जो धर्म को मानते हैं और इस पर चलते हैं, उसमें यह तरीका बताया गया है। हमारे भी पूर्वजों ने यह तरीका ही अपनाया था, आज हम नहीं अपना रहे हैं। आप अगर कहीं होटल में भी खाना खाने जाओ, अगर उसने लाके रखा तो बाजू में नमक पड़ा हुआ है, पहले उसमें से थोड़ा नमक अपने थाली में डाल लो ताकि जो और लोग बैठे हुए हैं उसकी नजर नहीं लगे और अपनी खुद की भी नजर नहीं लगे। तो ये एक तरीका है इससे बचने का। जैसे मैंने बताया, आप बाहर से आने के बाद में नमक चाट लो अगर आपको परेशानी लग रही है तो, या नमक के पानी से नहा लो। उसी तरह अगर आपके घर परिवार में ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, ज्यादा तबीयत खराब हो रही है सबकी, तो सुबह उठते ही नमक चाटना है, रात को सोने से पहले नमक चाटना है। इससे जो है ना अगर किसी में भी नेगेटिविटी होगी तो वो हट जाएगी। अभी मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ये नेगेटिविटी का असर कहां तक जाता है। अगर ये आप में आ गई नेगेटिविटी, बरोबर है, तो आप जहां भी जाओगे ना ये आपके साथ चलती है। अगर कहीं भी आप जाओगे तो आपके साथ चलती है, अगर आप मंदिर में भी जाओगे तो आपके साथ चलती है, मगर जब आप मंदिर के अंदर जाते हो तो वो बाहर बैठ जाती है। अगर मंदिर का ओरा ठीक है, अगर पॉजिटिव ओरा है तो, मगर ज्यादातर बहुत से मंदिरों का ओरा ही नेगेटिव होता है तो उसमें वो अंदर भी चली जाती है, उसको कोई तकलीफ नहीं होता। ये भी बात है, इसलिए मैं लोगों को बोलता भी हूं कि भाई अगर आप मंदिर से रोज जाते हो आते हो और अगर उसके बाद भी अगर आपके घर पे ये परेशानी है तो आप समझ लो कि वो मंदिर का भी ओरा पॉजिटिव नहीं है। ये सब चीजें है ना, ये हमको समझना जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा तरीका बताता हूं, क्योंकि भूत प्रेत है ना उसको आप भी देख सकते हो, क्योंकि आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर आप कहीं भी देखते हो, दिन में भी दिखते हैं, अगर आप कहीं भी देखते हो कि भाई किसी जगह पे धुआं धुआं जैसा है और वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, वो एक ही जगह पे ठहरा हुआ है, तो आप समझ लेना कि वो जो है ना वो भूत है। मगर वो कौन सा भूत है? जो पिछले जन्म में जिसके कर्म थोड़े बहुत खराब होंगे तो वो
वाइट कलर में दिखेगा, और वाइट कलर्स में भी अलग अलग कलर होता है। थोड़ा सा एक एक वाइट होता है जो ऐश की तरह दिखता है, सिगरेट के ऐश की तरह, वो जो है ना वो थोड़ा सा पलित आत्मा होता है। और एक जो धुआं दिखता है वो वाइट दिखता है मगर वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके पीछे का भी दिखता है। तो वो जो होता है ना वो जिन्नात होता है, क्योंकि जिन्नात जो है ना वो आग से बना हुआ है। तो दिन के टाइम में अगर कहीं भी आग लगेगी और अगर उसका धुआं निकलेगा तो आप देखना वो थोड़ा सा अलग दिखेगा, बाकी क्लाइमेट से अलग दिखेगा, मगर उसके पार भी आप देखोगे। तो वो जो है ना वो जिन्नात होता है। फिर उसके बाद में एक जो दिखता है धुआं, वो काला होता है। अच्छा, धुआं का एक नेचर है, वो ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि हल्का होता है, मगर अगर वो ऐसे जा रहा है साइड में जा रहा है या नीचे जा रहा है तो आप समझना कि वो पलित भूत है। वो जो है ना वो पलित आत्मा है, पलित भूत है। तो इस तरीके से इनके प्रकार होते हैं। फिर वो पलित भूत में ही जो है ना एक भूत होता है, फिर एक जो है पिशाच होता है, यानी ज्यादा डार्क कलर होता है, एकदम डार्क, तो वो पिशाच होता है। अच्छा, वो रात को भी आपको अंधेरे में भी अलग से डार्क दिख जाएगा। ये इनकी पहचान है। तो ये ऐसा कभी अगर दिखे तो आप उससे दूर होकर के निकल जाना, क्योंकि आपको पता नहीं होता है। तो ये जो चीज है ना, ये चीजें हैं। अभी मैंने जैसे पिछले एपिसोड में बोला था कि भाई मैं एक आधा भूत प्रेत का कहानी सुनाऊंगा। तो भूत प्रेत जो है ना वो कहीं भी कभी भी जो है ना वो आपसे टकरा सकते हैं, मगर अगर आपने आपकी जिंदगी आत्मा और ईमान के साथ अगर आपने बिताई है तो बड़े से बड़ा भूत और बड़े से बड़ा पिशाच आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि अगर आपने आपकी जिंदगी अगर आत्मा के साथ, आत्मा को जान करके बिताई है, तो आप भगवान के साथ हो, भगवान आपके साथ है। आप चाहे मंदिर जाओ मत जाओ, पूजा करो मत करो, मगर आपने भगवान का नियम पाला है। भगवान का नियम क्या है? ना किसी का दिल तोड़ना है, ना किसी को दुखी करना है, सबकी मदद करना है, अपने भाई बहनों से, अपने यार दोस्तों से, अपने गांव वालों से, सबसे रिश्ते हमारे अच्छे रखने हैं। हमें किसी के लिए अपने दिल में द्वेष नहीं लाना है। ये जो चीजें हैं ना, ये भगवान का नियम है। भाई हमारे को पंच तत्वों को हमारा जो है कुछ ना कुछ दान चलना रहना चाहिए, हमको सेवा करनी चाहिए सृष्टि की। ये जो है ना ये ऊपर वाले का नेचर है, पॉजिटिव एनर्जी का नेचर है। अगर इस नेचर को आप में लाओगे तो ये कोई भूत प्रेत पिशाच, कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं चल सकता। अभी मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि जैसे पहले मैं कहीं रहता था, तो हम लोग जो है ना ऐसे स्लम एरिया में रहते थे, यानी जैसा चौल सिस्टम होता है ना, ऐसे चौल सिस्टम में रहते थे। देखो, ये कुदरत के ना कभी कभी शक्तियां बचपन से आपके साथ होती हैं। अब मेरे साथ तो बाबा का दुआ है कि मैं बचपन से ही जो है ना ये शक्तियां साथ में थी। तो उस टाइम पे रात को 12-1 बजे के टाइम है ना, ऐसे हमारे वो चौल के बाहर से छुन 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 ऐसी आवाज आती थी। तो एक बार ऐसी आवाज आई तो मेरा क्या होता था कि मैं मतलब पता नहीं क्या कुदरत का होगा कि मैं उसको देखने के लिए पीछे चला गया। तो मैं जैसे जैसे वो आवाज के पीछे जा रहा हूं तो और आवाज आगे जा रहा है, तो मैं आ गया घर पे। फिर मैंने ऐसी बात से बात निकली तो मेरे घर वाले को बताया। मैंने कहा यार रात को कोई यहां से छुन 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 कर रहा था, तो मैं पीछे पीछे गया, तो मैं बहुत लंबे तक गया, मगर मैं जितने आगे जा रहा था उतना ही वो आवाज आगे जा रहा था। तो मेरे पिताजी ने बोला, अरे बोले पागल, बोले उसके पीछे कहाँ चला गया, वो छुड़ेले। अरे मैंने कहा छुड़ेले तो मेरे से तो डर के आगे आगे जा रहा था। तो अभी उनको पता चला गया इससे डर के जा रही है, तो वो फिर जब भी आता था तो मेरे पिताजी बोलते जा, बोले वो छुड़ेला ही, भगा उसको। तो मैं जाने का ना, तो मैं भागने का उसके पीछे, वो आगे भाग जाता था। अच्छा, धीरे धीरे आजू बाजू के लोगों को भी पता चला। अच्छा, होता क्या था, कभी तो हमारे घर की तरफ आवाज आता था, कभी हमारे पीछे के घर की तरफ आवाज आता था। तो चॉल सिस्टम में क्या होता है, अंदर से ना जो आगे और पीछे वाले का घर का आवाज सुनता है एक दूसरे को, क्योंकि ऊपर से थोड़ा गैप रहता है। तो और भी किसी के यहाँ जावे
तो बोले अरे वो पोला को बुला, उसको चुड़ैल को भगा देगा। तो मैं, मेरे को घर पे उठा, जाओ बोले उसके उधर, उसके घर के पास गया चुड़ैल, फिर मैं भगाता था। ये बचपन से था, ये पता नहीं कुछ देवीय शक्ति थी, तो ये इस तरह से होता था। फिर उसके बाद में मैं वो चॉल सिस्टम से घर निकाल करके मैंने दूसरी जगह घर लिया बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग में मेरे को नॉर्मली जो भाव होता है वो एरिया में, उससे मेरे को सस्ते में मिला, और मेरे को साल भर का, 1.5 साल का फैसिलिटीज भी मिला पेमेंट के लिए। अच्छा, उस वक्त तक मैं ज्यादा जानता भी नहीं था ये सब चीजों के बारे में, इतना नहीं नॉलेज था। मैंने ले लिया और हम आ गए रहने के लिए। एक दिन क्या हुआ, मैं 8-9 बजे होंगे तो मैं घर पे आया। तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा खाने के लिए, तो बोले थोड़ा 15 मिनट लगेगा, मैं भाजी बना रही हूँ। तो मैं बेडरूम में जाकर के ऐसे लेट गया, थका हुआ था, लेट गया। तो 10 बजे का टाइम होगा रात को, तो हंसने की आवाज आने लगी, हा 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 हा। अरे मैंने कहा ये कौन हंस रहा है, मैं सोच में पड़ रहा हूं। तो वो अचानक से जो है ना, वो मेरे छाती के ऊपर कुछ वजन आ गया, और वो मेरे को पता चला कोई मेरे छाती पे बैठ के हंस रहा है। तो मैंने कैसे भी करके उसको ऐसा धक्का मार के लंबा किया, तो उतने में एक और हंसने लगा। तो पहला जो हंस रहा था वो लड़के की आवाज थी, और बाद में जो हंसने का आवाज आया वो औरत की आवाज थी। अरे मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो मैंने ऐसा ऐसा थोड़ा अपने आप को कैसे भी करके झटका, और झटका तो उनको, वो इधर उधर गिरे। तो उनको ये पता चल गया कि भाई ये आदमी जो है ना, ये डर नहीं रहा है, ये लड़ रहा है मुझसे। तो वो उस दिन तो चला गया, मतलब उस दिन वो बंद हो गया। फिर मैंने खाना वाना खाया, मैंने कहा, मैंने वाइफ को भी बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है। तो वाइफ बोलती है मेरे को भी कभी कभी आवाज सुनाई देता है, कोई पीछे से मेरा ही आवाज मारता है, मैं पीछे देखती हूँ तो कोई नहीं होता है। अब मैंने कहा अरे ये तो गड़बड़ का बात है अभी। अच्छा, बाबा की भक्ति में उस टाइम पे मैं लग गया था। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा ये ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका क्या है ये। अच्छा, उसके पहले कभी भूत प्रेत की बात नहीं हुई थी बाबा से। तो मेरे को बोले देख, अभी जब भी होगा ना तो तू इस तरीके से देखना। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को थोड़ा तरीका बता दिया उन्होंने। फिर एक दिन ऐसा होने लगा, तो मैंने ऐसे करके देखा, तो मेरे को दिख गया दोनों जन। मगर वो मतलब दिख गया मतलब कैसे कि पहला थोड़ा सा ऐसा ब्लैकिश टाइप का शेडो दिखा, मगर बाद में मेरे को उनकी शक्लें भी दिखने लगी। तो मैंने ऐसा किया, तो उतने में वो जो लेडी थी ना, वो एकदम से मेरे ऊपर झपट के आ गई। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा क्या। बाबा बोले इसको पकड़ ले, अब पकड़ ले। तो मैंने भी ऐसा पकड़ लिया। अच्छा, उस नजर में है ना, जब हम ध्यान के नजर में है ना, तो हमको बरोबर महसूस भी होता है कि हमने पकड़ा है इसको। और बाबा को बोला क्या करूं। बाबा बोले तू एक काम कर, इसको लेके है ना शिरडी आ जा, इसको उधर अपन इसका ये करते हैं, निवारण करते हैं। तो मैंने कहा बाबा अभी ये ऐसी हाथ पकड़ के कैसे ले आऊं। तो उन्होंने कुछ तरीका बताया, तो वो तरीके से मैंने उसको जो है वो अपने साथ कर लिया। यानी इस तरीके से बाबा ने बताया था कि ऐसा ऐसा जो है ना, ये दोरा बांध के ले ले। मैंने उसको ले लिया साथ में। ये करीब होगा, समझो ना कि ये रात की 2-2:30 बजे की बात होगी। तो मैंने फिर वाइफ से कहा, मैंने कहा जरा अर्जेंट काम है, मैं शिरडी जा रहा हूँ। बोले अभी रात को। मैंने हाँ जाना है, काम है मेरे को। तो मैं गाड़ी निकाल करके जो है ना शिरडी के लिए निकल गया। मेरे पास 800 मारुति थी उस टाइम पे। मैं लेकर के शिरडी के लिए निकला। तो जब शिरडी पहुंचा तब तो दिन खुल गया था, मतलब समझो ना, उस टाइम पे क्या रोड बहुत खराब था, तो 5-1 घंटे लग जाते थे जाने के लिए। तो करीब 8-9 बज गए होंगे उस टाइम पे, 10 बजे के आसपास होगा, 9-10। उतने में पता नहीं क्या था। देखो, अपन ऐसा सोचते हैं ना कि खाली बाबा को अपन जानते हैं या अपने से बात करते हैं, ऐसा नहीं है। जब मैं शिरडी में गया, मैंने बाबा को पूछा, बाबा क्या करूँ इसका। बोले कुछ मत कर, तू ला के धुनी में डाल। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही धुनी की तरफ गया डालने के लिए, तो वहां पे एक कोई साधु जैसा आदमी खड़ा था। अच्छा हाइट था उसका, 6.5-7 फुट हो गए। पता नहीं उन्होंने क्या देखा। मेरे को बोले लाओ लाओ कुर्बानी लाओ। बोले लाओ, डालो डालो, बोले डालो डालो अंदर इसको। अच्छा, मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है। तो जो मेरे हाथ में चीज थी वो अजब थी जरा। अगर वहां के और कोई आदमी देखते थे तो बोलते थे ये क्यों डाल रहे हो धुनी में।
क्योंकि वो जो था ना वो सारा ऐसा दौरा बांधा हुआ अलग चीज था। तो मगर ये तो सामने से बोल रहा है लाओ कुर्बानी है, लाओ लाओ लाओ। अच्छा, उसने मेरे हाथ में देख लिया होगा वो चीज, उनको उसका ज्ञान होगा, या हो सकता है वो बाबा उसके अंदर प्रवेश किए होंगे, मुझे नहीं पता। तो बोले लाओ 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 कुर्बानी लाओ, बोले डालो डालो डालो। उस टाइम में ना ऐसे धुनी के बाजू से ना ऐसे पाइप लगाए हुए थे, ऐसे दो पाइप लगाए हुए थे, उससे वहां से लोग है ना अंदर लोबान डालते थे और अगरबत्ती डालते थे और बहुत कुछ डालते थे, वहां से मिठाई भी डालते थे कोई कोई धुनी बात के अंदर। उस टाइम पे वो था। तो वो जो मैं जो लाया था चीज, वो तो उसमें से जाने वाला नहीं था पाइप में से। तो उस आदमी ने वहां जाकर के धुनी का दरवाजा खोला, बोले डालो यहां से, और मैंने डाला अंदर, बंद किया। और जैसे मैं घुमा वो बाबा का जो फोटो है उसको दर्शन करने के लिए, तो वो आदमी ने मेरे को ऊपर से ऐसा मारा, शाबाश बोले, ऐसा मारा। फिर मैंने देखा तो शाबाश बोले, जाओ जाओ। मैं निकल गया। अच्छा, उस टाइम पे उतना ध्यान भी नहीं था कि भाई इसको कैसे पता चला या इसने कैसा मेरे को बोला और ये मेरे को खोल के दिया डालने के लिए। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था, बहुत लोग जो है ना वो 4 5 6 नारियल ले आते थे दुनिया में डालने के लिए, या कोई कभी कभी हार लाते थे नारियल का। उस टाइम पे वो सब अलाउड था डालने का, तो वो लोग खोल के देते थे अंदर डालने के लिए। मगर मेरे को तो पता ही नहीं था वहां से खुलता भी है साइड से एक। तो ये ऐसे सब खेल हुए, फिर डाल दिया अंदर, डाल दिया। और फिर मैं वहां से फिर बाबा का दर्शन करके जब मैं निकला तो बाबा को मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा ये एक और है वो, अब ये एक लड़का भी है। बोले तू फिक्र नहीं कर, वो तेरे को परेशान नहीं करेगा, जब तक वो अपने को परेशान नहीं करेगा तब तक अपने को उसको परेशान नहीं करने का। ये बाबा ने मेरे को सिखाया। फिर आने के टाइम में रास्ते में, अच्छा मैं अकेला था गाड़ी में, मैं बाबा से बात कर रहा था। मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा ये क्या था, ये कहाँ से आए ये लोग? बोले परवीन इसी घर में जो है ना कि वो औरत की भी डेथ हुई थी, और लड़का जो है ना वो किसी ने जोक मारा था तो हंसते हंसते उसकी सर की नस फट गई थी, तो वो मर गया था। ये मेरे को पता चल गया। तो फिर मैं घर पे आया। घर में आने के बाद अब मेरे को बाबा ने बता दिया था कैसा देखने का। तो मैं रात को जैसी रात हुआ तो मैंने ऐसा करके देखा उसको, ऐसे दुबच के बैठा था, ऐसा दुबच के छुप के। मैंने उसको बोला देख, मैंने कहा बाबा से बात हुई है, तू यहाँ पे रहेगा, कोई तकलीफ नहीं हमको, मगर तेरे को बालकनी में रहने का, अंदर नहीं आने का, तो तेरे को मैं परेशान नहीं करूंगा। तो वो बिल्कुल ऐसा मतलब उठा भी नहीं, ऐसे ऐसे सटक के बालकनी में जाके बैठ गया। फिर उस दिन के बाद में वो कभी हमारे को कोई परेशान नहीं किया। एक दिन की बात है, वो मैंने एक एपिसोड में भी बताया था। एक दिन रात को मेरी नजर खुली तो मेरी लड़की थी उस टाइम पे, समझो ना, ये कम से कम 8 8 साल के बाद की बात है, ये हो जाने के बाद 7 8 साल के बाद। मेरी लड़की थी उस टाइम पे 2 साल की। तो रात को मेरी नजर खुली तो ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे। अरे मैं उसको बोला क्या कर रही है? तो तोतले वो बोले 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 वो भूत अंकल के साथ खेल रही हूँ। अच्छा, मेरे को क्या नॉर्मल तो दिखता नहीं है। फिर मैंने ध्यान ध्यान लगा के देखा तो ये खेल रहा है। अरे मैंने कहा तेरे को बोला था ना मैं बालकनी से अंदर नहीं, इधर नहीं आने का, क्यों आया? नहीं नहीं बोले मैं खेल रहा हूं। मैंने चलो उधर जाओ, इधर नहीं आने का कभी। फिर वो वहां चला गया। अच्छा, तब मेरे को पता चला कि मेरे को तो ध्यान लगा के देखना पड़ता है, मगर ये बच्चों को तो ऐसे ही दिखता है। जो बच्चे होते हैं ना उनको ऐसे ही दिखता है, उनको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऐसा। अच्छा, वो मैं फिर उसके बाद में मैं टोटल जो है ना उस वहां पे घर में मैं कम से कम समझो ना कि 9 साल तक मैं रहा। तो वो वहीं था, कभी मैंने उसको तकलीफ नहीं दिया, उसने मेरे को तकलीफ नहीं दिया। और उसके बाद भी जो था वो मैं घर जो था ना वो ऐसे पगड़ी सिस्टम का था। तो मैंने वो मकान मालिक को दिया, उन्होंने पेमेंट लिया, मैं दूसरे फ्लैट में चला गया। तो फिर वो दूसरे फ्लैट में मेरे साथ नहीं आया, वो वहीं था। मगर ये जो है ना ये ऐसी कहानियां हैं। तो मेरे को डर क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि भगवान का कुछ ऐसा दुआ है ना कि मैंने बचपन से मेरे दिल में ना किसी के लिए बैर रखा है, ना मैं कोई लालच रखता हूं ज्यादा। अच्छा, जो मिल जाएगा वो खा लेता हूं। ना मेरी आज तक मेरे घर परिवार में किसी से कोई मन मिटा हुआ है, कोई नहीं, मेरे भाई बहनों से नहीं, मेरे चाचा मामा से नहीं, किसी से नहीं। मेरे को याद नहीं आ रहा है कि किसी के साथ मेरा मन मुटा हुआ होगा।
हाँ, वो बात अलग है कि संसारिक जीवन में बचपन में जो था, थोड़ा बदमाश था तो मैं बच्चों को मार देता था, किसी को आपस में झगड़े हो जाते थे, तो वो बात अलग है। मगर जिसको बोलते हैं ना कि मन मुटाव किसी के साथ नहीं हुआ, शायद उसी के वजह से ये मेरे साथ गॉड गिफ्ट आया। और मैं भी आज लोगों को क्यों बोलता हूं कि मैं जिसके साथ में भी आपका मन मुटाव है उससे जाकर के मिल लो। अगर आपको पता है अपनी गलती है तो माफी मांग लो, मन मुटाव खत्म करो। क्यों? इसका कारण है कि अगर उसका मन मुटाव रह गया और अगर वो गुजर गया और मन मुटाव ऐसे ही रह गया, तो वो आपके बच्चों को, आपके फैमिली को और आपके काम धंधे को वो जो है ना वो परेशानी पहुंचा सकता है। ये जो है ना, ये भूत प्रेत की बातें जो है ना, ये पहली बार मैं सब एपिसोड पे कर रहा हूं। क्यों? इसका कारण है कि अगर आप भगवान को जानना चाहते हो तो आपको भूत को भी जानना होगा। भूत को अगर आप नहीं जानोगे तो आप भगवान को नहीं जान पाओगे। इसका कारण है ना कि अगर आप जाप कर रहे हो और अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये कब पता चलेगा? जब आपको उसकी जान होगी। अभी मैं एक गिलास में दूध भर के रखूंगा, बरोबर है, और एक गिलास में जो वो कटिंग ऑयल आता है मशीन में डालते हैं, वो पानी में डाल के रख दूंगा तो दूध जैसे ही दिखता है। अगर आपने दूध को पहचाना है तो आप दूध को चख करके बता सकोगे ये दूध है। और आपने अगर कटिंग ऑयल को पहचाना है तो ही आप चख करके बता सकोगे ये कटिंग ऑयल है। तो ये जीवन के नियम है। तो बाबा ने तो बोला है कि लोगों को सब बताना है। अगर आपने जिंदगी में किसी से भी अगर मन मुटाव रखा है या किसी के दिल में आपने दुख दर्द रखा है, तो जितना जल्दी हो सके जीते जी उससे माफी मांग लो और उसको सुलह कर दो। वो सुलह करने से जो है ना, आपका ये जीवन एक ही जीवन है, मैं आज भी कहता हूं, मगर आपका डीएनए आपके बच्चों में चलने वाला है। तो वो मरने के बाद वो जो भूत है ना, वो आपके डीएनए को पहचानता है, आपको नहीं पहचानता। उसकी दुश्मनी जो है ना वो डीएनए से हो जाती है। वो कल आपके बच्चों को भी परेशान करेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, जो मैंने 35 साल में बाबा से जाना हूं वही मैं बांट रहा हूं। और इसके अंदर से आप जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त कर लो और अपना जीवन संवार लो। अच्छा, और भी एक दो कहानियां हैं जो मतलब इस तरीके की। अच्छा, कहानियां तो बहुत है मगर हर कहानी जो है ना वो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि कोई कोई कहानियां जो है ना वो स्पिरिचुअल में आने के बाद मैं जो है लोगों का ट्रीटमेंट करता था तो वो कहानियां बाहर आई है, वो बताना ज़्यादा ठीक नहीं है। मगर मेरा खुद के जो कहानियां हैं और एक दो बार मेरा जो है ना उनसे इंटरेक्शन हुआ है इस तरीके से, तो वो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।